परितारिका क्या होता है? गहरा पेश डायफ्राम। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? उल्टा तथा वास्तविक। रेटिना क्या होती है? एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत सिग्नल। अभिनेत्र लेंस की एक क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसे क्या कहते हैं? समंजन। मानव नेत्र का लेंस किसे कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल को। किसी वस्तु को आराम से देखने या पढ़ने के लिए नेत्रों से कम कितनी दूरी रखा होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत दूरी। एक सामान्य नेत्र कितनी दूरी के बीच वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला का हो जाना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाना। निम्नलिखित में से कौन सा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नहीं है? अभिनेत्र लेंस का वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इन दोनों से ही निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। क्या निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? हाँ। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाना। क्या दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? हाँ। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ आ जाता है? अनंत पर न होकर नेत्र के पास। निकट दृष्टि दोष में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर कहाँ बनता है? दृष्टि पटल के सामने। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु से कहाँ चला जाता है? दूर हट जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस होती है? रेटिना का पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण नहीं है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? अभिसारी लेंस द्वारा। जिन व्यक्तियों के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करके। द्विफोक्सी लेंसों के ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। द्विफोक्सी लेंसों के निचली भाग कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। द्विफोक्सी लेंसों में उत्तल लेंस किन वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है? पास की वस्तुओं को। द्विफोक्सी लेंसों में अवतल लेंस से कौन सी वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है? दूर की वस्तुओं को। वृद्ध होने के साथ मानव नेत्र की समंजस क्षमता घटती जाती है, इसके कारण निकट बिंदु दूर हो जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता क्या है? पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होना। प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म अनेक रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, उन रंगों का क्रम क्या है? सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। वर्णों के क्रम याद रखने का उपयुक्त शब्द क्या है? VIB, GY और VIB GOR। प्रकाश की किरण को प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में फैला दिया जाता है, इन रंगों को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकाश झुकता है? लाल प्रकाश। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे कम कौन प्रकाश झुकता है? बैगनी प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कितने वर्णों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। जब भी वर्षा होता है तो वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों के कारण एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। वर्षा के बाद वायुमंडल में इंद्रधनुष को दिखने का क्या कारण है? जल के बूंदों का छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करना। जब भी इंद्रधनुष बनता है तब जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तारों का प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन के कारण। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब से किस ओर झुका देता है? अभिलंब की ओर झुका देता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रहों को पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण ग्रह से आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 रहता है। इसलिए क्षितिज के निकट देखने पर अब तारा अपने वास्तविक स्थिति से कहाँ प्रतीत होता है? कुछ ऊंचाई पर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 2 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पश्चात तक दिखाई देता है? 2 मिनट। टिंडल प्रभाव किस कारण होता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जब पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता? काला।
लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना होता है? 1.8 गुना। खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग क्यों होता है? कोहरे या धुएं से लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्ण होना। हम वस्तुओं को अपने नेत्र द्वारा क्यों देख पाते हैं? जब वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को हमारी आंखों में परिवर्तित करता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार क्यों देख पाते हैं? प्रकाश का पारदर्शी माध्यम के आर पार होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन का नियम नहीं है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही है दोस्तों। दर्पण के आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। बिल्कुल सही है। दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है? उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के त्रिज्या को। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आपतित हो रही होती है तब यह दर्पण से परावर्तित होकर किस बिंदु से गुजरती है? उत्तल दर्पण का फोकस। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से कितनी होती है? दोगुनी। किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। जब अवतल दर्पण पर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अत्यधिक छोटा बिंदु की तरह, वास्तविक एवं उल्टा। जब अवतल दर्पण पर बिंब वक्रता केंद्र से परे स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब अवतल दर्पण पर बिंब वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण पर बिंब जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र से परे बनता है। अवतल दर्पण पर जब बिंब फोकस पर रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण पर जब बिंब पोल और फोकस के बीच रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ दांत के डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब बिंब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका साइज क्या होता है? उसकी प्रकृति कैसे होती है? फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है जो बहुत अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु साइज का। उत्तल दर्पण पर जब बिंब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पोल तथा फोकस के बीच बनता है। वाहन के पार्श्व में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन आवर्धन के लिए कौन सा सही है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बिंब की ऊंचाई। सही है दोस्तों। प्रतिबिंब दूरी बाय बिंदु दूरी। बिल्कुल सही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती है? दूर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होती है? दूर मुड़ जाती है। आपतित किरण जब आयताकार कांच से गुजरती है तो क्या होता है? निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलता है। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का अभिलंब से दूर या नज़दीक होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है। इस दिशा परिवर्तित के विस्तार को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होता है? प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण गमन करती है तब इसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है? चाल बढ़ जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। लेंस की प्रकाश किरणों की अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? उसकी फोकस दूरी पर।
कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण में से मोड़कर उन्हें किधर फोकसित कर देती है? प्रकाशीय केंद्र के निकट। कम फोकस का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को क्या करता है? अधिक अपसरित। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को कैसे व्यक्त किया जाता है? उसकी क्षमता के रूप में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? डायोप्टर। एक डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो? वायु में जब जल कणों की मात्रा ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घटेगी। जब वायु की गति को बढ़ा दिया जाता है तब वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या किसी खुले हुए बर्तन में रखे जल का निरंतर वाष्पीकरण होता है? हाँ। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? द्रव्य के कणों का आसपास के से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण। जब एसीटोन को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। इसका क्या कारण है? एसीटोन के कणों का हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? द्रव की सतह से कण हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदलते हैं। बर्फ से भरे बोतल को जब हम वातावरण में रखते हैं तो बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। इसका क्या कारण है? जब जलवाष्प की बूंदें बोतल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। वाष्पीकरण से क्या होता है? शीतलता मिलती है। 1 केजी द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैस अवस्था में परिवर्तन करने में खर्च ऊर्जा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? घन मीटर। शुद्ध शब्द का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? पदार्थ का समान रासायनिक प्रकृति का होना। एक या एक से अधिक यौगिकों अथवा शुद्ध तत्वों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? हाँ। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है? वाष्पीकरण या आसवन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। निम्नलिखित में से कौन विलयन का उदाहरण नहीं है? नींबू जल, सोडा जल, तो दोनों ही विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातु क्या है? ठोस विलयन। वायु क्या है? गैस विलयन। निम्नलिखित में से कौन से 2 विलयन के भाग है? विलायक और विलय। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलय। चीनी जल के विलयन में चीनी और जल का क्रम संख्या है विलय और विलायक। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन को क्या कहते हैं? टिक्चर आयोडीन। सोडा जल में विलय और विलायक क्रमशः कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। निम्नलिखित में से कौन से विलयन के लिए सही नहीं है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। सही है दोस्तों। विलयन के कण आप व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं इसलिए वे दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को नहीं फैला पाते इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई नहीं देता है। सही है दोस्तों। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। विलयन को शांत रख देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। सही है दोस्तों। क्या किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है? बिल्कुल हाँ। किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ का वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? घुलनशीलता। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। निलंबन कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। क्या निलंबन में विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं? हाँ। क्या निलंबित कण आंखों से देख सकते हैं? हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के लिए सही नहीं है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। सही है दोस्तों। निलंबन अस्थायी होता है। सही है दोस्तों। छानने की विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। सही है दोस्तों। विलयन कैसा मिश्रण है? विषमांगी। विलय पदार्थ का कण निलंबन की अपेक्षा कोलाइडल में अधिक छोटे होते हैं। सही है दोस्तों। क्या कोलाइडल कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों। हाँ। क्या कोलाइडल के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का फैलाना
क्या कोलाइडल के कण स्थायी होते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल सही है दोस्तों। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व। तत्वों को किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के लिए सही नहीं है? ये चमकीला होता है, सही है दोस्तों। ये चांदी जैसे सफ़ेद तथा सोने की तरह पीले रंग की होती है, सही है दोस्तों। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होता है, सही है। ये तन्य होती है इस और इनको तारक रूप में खींचा जा सकता है, सही है। ये आघात वर्ध होती है, सही है दोस्तों। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से धातु का उदाहरण नहीं है दोस्तों? सभी धातु है दोस्तों। वह कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है? पारा। कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस है? 11। कौन से दो तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य है? पारा और ब्रोमीन। कौन से तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं? गैलियम तथा सीजियम। दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के लिए सही नहीं है? ये विभिन्न रंगों की होती है, सही है दोस्तों। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, सही है। ये चमकीला ध्वनिपूर्ण और आघात वर्ध नहीं होता। तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, ये नियम स्थिर अनुपात है नियम। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? अणु। आर्गन तथा हीलियम कितने परमाणु से बना है? एक परमाणु। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? दो परमाणु। फॉस्फोरस कितने परमाणु से मिलकर बना है? चार परमाणु। सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर कितने परमाणु से बना है? एक परमाणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या निर्माण करते हैं? यौगिकों के अणु। ऋण आवेश आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन। धन आवेश आयन को क्या कहते हैं? धनायन। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन। आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन। रासायनिक सूत्र में सबसे पहले धातु या धातु किसका प्रतीक पहले लिखते हैं? धातु का। किसी पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 18। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 63। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। या किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं? जे टॉमसन ने। परमाणु केंद्र की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, अल्फा किरणों से। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में बटे हुए हैं, यह किसने बताया? नील बोर ने। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन को किसने खोजा? जे चैडविक ने। परमाणु के 3 अवपरमाणु कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1/2000। परमाणु की कक्षों का क्या नाम दिया गया है? KLMN। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। एक ही तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। वह परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं? समभारिक। किसी परमाणु के संयोजन शक्ति को क्या कहते हैं? संयोजकता। पहला वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था? जे थॉमसन। किसका परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह था? जे टॉमसन का मॉडल। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? 2n²। पहले कक्षा या के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। दूसरे कक्षा L में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। तीसरे कक्षा में 18। चौथे कक्षा में 32। किसी परमाणु की सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की बाह्य कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है? 1। कार्बन की 4। नाइट्रोजन का 3। ऑक्सीजन का 2। सोडियम का संयोजकता कितना है? 1। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है? 2। एल्युमिनियम का 3। सिलिकॉन का 4। क्लोरीन का 1। सल्फर का 2। फास्फोरस का 3.5। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की संख्या के बराबर। समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन क्रमांक संख्या अलग अलग। समभारिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। कोशिका के चारों ओर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन से। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज से।
कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी उपकरण। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निर्देश बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। गति की दर को क्या कहा जाता है? चाल। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसके कुल समय अवधि से भाग देने पर क्या मिलता है? औसत चाल। जब किसी वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करते हैं तो उस राशि को क्या कहते हैं? वेग। जब किसी वस्तु के विस्थापन को उसके द्वारा दिया गया कुल समय से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? औसत वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। एक समान चाल के लिए समय के साथ साथ तय की गई दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होता है? एक सरल रेखा। किसी वस्तु की एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसी होती है? सीधी रेखा। किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना या लगाने की कोशिश करने से क्रिया को क्या कहते हैं? बल। कोई वस्तु अपने विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलन बल कार्य न करे। यह गति का कौन सा नियम है? गति का पहला नियम। किसी वस्तु द्वारा अपने अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसे कहते हैं? जड़त्व का माप। द्रव्यमान का SI मात्रा क्या है? किलोग्राम। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? प्रतिरोध। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? वस्तु का संवेग। संवेग की दिशा किधर होती है? वस्तु की वेग की दिशा की तरफ। संवेग का SI मात्रा क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? गति का द्वितीय नियम। बल का SI मात्रा क्या है? न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया। किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बीच क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो? तो बिल्कुल हाँ। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल का क्या होता है? कम होता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर गुरुत्व बल का क्या होता है? घटता जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु का भार। किसी वस्तु का भार कितना होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। क्या किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है किंतु द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है? हाँ। वस्तुओं को किसी तरल में डुबाने पर वस्तु कौन सा बल अनुभव करता है? उत्प्लावन बल। कोई वस्तु द्रव्य की सतह पर कब तैरती है? जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो। कोई वस्तु किसी द्रव्य में कब डूब जाती है? जब वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो। कील पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है? कील पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल से अधिक है। क्या सभी द्रव्य या गैस तरल है? हाँ। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को प्रदर्शित करता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। एक जूल किसे कहते हैं? किए गए कार्य का वह मात्रा जब 1 न्यूटन बल वस्तु पर लगाने पर वस्तु का 1 मीटर विस्थापन हो। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का SI मात्रा क्या है? वाट। शक्ति का सूर्य क्या है? कार्य बस समय। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? वस्तुओं के कंपन करने से। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में किस रूप में संचरित करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। क्या माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचालित होता है? हाँ। क्या तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है? हाँ। क्या माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है? हाँ। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में किए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एकांक समय में होने वाले दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। ध्वनि का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर होती है? माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह किसका नियम है? ध्वनि के परावर्तन के नियम। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।